सजीवन साजू समाजू सबू बनिता बंधु समेत बंदे बेप्र गोर चरण प्रभु चले कर सब ही अचेत। वन का सब साज सामान सजाकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री सीता जी सहित और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चल पड़े। निकसे वशिष्ठ द्वार भय टाड़े देखे लोग बिरह दवदाड़े कहि प्रिय वचन सकल समुझाए विप्र वृंदर गोबीर बोलाए गुरु सन कहे वर शासन दीने आदर दान विनय बस कीने जाचक दान मन संतोष मीत पुनीत प्रेम परे तो से मीत पुनीत प्रेम परे तो से। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी गुरहि सौंपी बोले कर जोरी सबके सार भार गुसाई कर जनक जननी की नाई बारही बार जोरे जोग पाने कहते राम सब सन मृदोबाने सोय सब भाते मोर हितकारे जेते रहे भोआल सुखारे। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर वे बोले, हे गुसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार समार देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमलवाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। माँ तो सकल मोरे बिरह जेहि न होए दुख दीन सोई उपाय तुम करे ओ सब पूर जन परम प्रवीण। हे परम चतुर प्रवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न होवे। यह विधि राम सब ही समुझावा गुरुपद पदो महर से सिरुनावा गणपति गौरी गिरी सुमनाई चले आशीष पाए रघुराई राम चलत अति भयउ बिसादो सुन न जाई पुरयारत नादो कुसगन लंक अवधयति शोकु हर्ष विषाद विवश सुर लोकु।
इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझा कर और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चल पड़े। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद, हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों बस में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहने यस लागे। राम चले बन प्राण न जाहि, के सुख लागी रहत तन माही। ते कवन व्यथावल वान, जो दुख पाई तजहे तनु प्राणा। पुन धरि धीर कई नर नाहो, ले रतु संग सखा तुम जाओ। राजा दशरथ जी की मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिके हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। छोटे सुकुमार कुमार दो, जैन के सुता सुकुमार। रथ चढ़ाए देख राय बनो, फिरे हो गए दिन चारे। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौटाना। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ बेतर गुराई। तो तुम विनय करे कर जोड़ी, तेरी प्रभु मिथिले किशोरी। जब सिय कानन देखी डेराई, जब सिय कानन देखी डेराई। कहे मोरी सिकय अवसर पाई, सासु ससुर यत कहे संदेशु। पुत्र प्रिय बन बहुत कलेशु। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना, हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश भेजा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पितुग्रह कबहु कबहु ससुरारी, पितुग्रह कबहु कबहु ससुरारी। रहो जा रुचि होई तुम्हारी, विधि करे उपाय कदम्बा। फिर होई प्राण अवलंबा, नाहे तय मोर मरनो परिणामा। कछु न बसाए भय विधि बामा, हस कहे मोरो छिप राम हेराओ। राम लखन सिया ने देखाओ,
कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं पर रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। आए रह जाय सुनाई सिरु रतु अति वेग बनाए, गए जहाँ बाहिर नगर सिय सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीननाथ, जय शिव शंकर।